बड़ी खूबसूरत बात है आज क्रिसमस के मौका पर करने को। आज का जो शामिल होगा नरम शाख के तलुक से आज हम सीखेंगे। मैं चाहूंगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए हिजकिय्याह 17 बाब उसकी 22 आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद खुदाई फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा, उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नरम शाखों में से एक कोंपल काट लूंगा, उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इज़राइल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा, फल लाएगा और आलीशान देवदार होगा और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। वो उसकी डालियों के साया में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिखाया। एक हवाला खुदावंद के कलाम में से, एक और रेफरेंस निकालिए यसाया 11 बाब उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में से पुराना यसाया 11 बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और यसी के तना से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। खुदावंद की रूह पर ठहर गया, हिकमत और खट की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत शुक्र करना चाहिए। आइए पाक के लिए रूह कुदस के लिए हम जोरदार तालीम देकर खुदा के नाम के साथ ताली बहुत कम ताली खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा ना बड़ी बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से डिलीवर करने को हूँ क्रिसमस के मौका पर। आज पूरी दुनिया के अंदर रात से इस कदर खुशी मनाई जा रही है। मैं रात से नहीं कहूंगा, एक माह से स्टार्ट है। आमीन। पूरी दुनिया के अंदर ये सेलिब्रेशन जारी है और लोग खुशी मना रहे हैं, घरों को सजाया जा रहा है, चर्च सजाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो सज रही हैं क्योंकि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। आइए जोरदार हालेलुया। ये उसकी डेकोरेशन करना इस सजावट के अंदर आता है और हमारी खुशी का जो ये मंजर होता है, इजहार है खुशी का कि हम यीशु को निजात देना कबूल करते हैं। क्योंकि आसमानों पर लिखा है, फरिश्तों ने लिखा सीढ़ी बना दी। मसीह जब पैदा हुआ तो आप देखिए वो क्या मंजर होगा। फरिश्ते आसमान से आ रहे हैं, लोगों को नजर आ रहे हैं और फरिश्ते भी वैसे जिनकी अंदर से लाइटें निकल रही हैं। हालेलुया। आज हम लाइटिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये मंजर तो उस मंजर के सामने मैं समझता कुछ भी नहीं। लिखा रात का पहर था, लिखा चरवाहे अपनी गला की निगहबानी कर रहे थे। पूरी दुनिया के लोग सो रहे हैं मगर चरवाहे जाग रहे हैं और जो जागते हैं फरिश्ते भी उनके पास आते हैं। बोलिए आमीन। फरिश्ते जो जाग रहे हैं उनके लिए खुशखबरी। फरिश्ते ने आकर बताया कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं। देखो आज बैतलहम अफराता के इलाका में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, तुम उसे ऐसे ढूंढ लेना कि वो कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में उसे पाओगे। हालेलुया। तो लिखा है चरवाहों ने देर नहीं की, उन्होंने कहा ओह देर ना करें, ये पैगाम मिल गया है, हमारा मुनज्जी निजात देना पैदा हुआ है। लिखा उन्होंने जल्दी की और जाकर मसीह के कदमों में अपने सर को रख दिया। हालेलुया। वो चरवाहे वहां पर आए, लिखा है मजूसी भी आए वहां पर, तो ढेरों मजूसी चले। लिखा सितारे को देखते हुए, सितारे को देखते हुए, सितारा तो रात दिखा रहा था। असल में वो मसीह को, खुदा के बेटे को, तजस्मे अल मसीह को, खुदा को देखने के लिए आ गया। तो भाइयों उन्होंने इस कदर खुदावंद की वर्शिप की है, दूर दराज से आए, पता नहीं कितनी देर से चले थे। बाइबल में लिखा वो चले हैं मसीह को तलाश करते कि चरनी में बादशाह पैदा। हालेलुया। पैदा होते ही बादशाह। भाई वो बच्चा है
बच्चे को क्या पता होता अपने फ्यूचर का, ना आने वाली बातों का, कुछ नहीं बच्चे को पता होता। मगर ये जो बच्चा क्राइस्ट है, खुदा का बेटा, मनजी हमारा मुंजी दुनिया को बचाने के लिए आया, ये भाइयों खुदा खुद आ गया। हालेलुया। इंसानी बदन उसने ले लिया, बदन मरियम से उसने लिया है, वो अजल से, बोलिए आमीन। लिखा अजल से खुदा, वो अजल से खुदा के प्लान के अंदर, और वो भाइयों आज के दिन चरनी में पैदा हुआ हमें निजात देने के लिए। वो तो भाइयों फरिश्तों को निजात की जरूरत नहीं होती, फरिश्तों को निजात की, मगर इस कदर वो खुश हुए। अब देखें 4 गुना फरिश्ते हैं, एक तिहाई तो गिरा दिए गए जिन्होंने गुनाह किया आसमानों से, मगर जो 3 तिहाई फरिश्ते आसमान पर हैं, उनकी भाइयों शादमानी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं ईमान रखता हूं कि जब यीशु मसीह जमीन पर पैदा हुए, वो खुदा को नहीं देखते, हालांकि 24 घंटे खुदा के तख्त के सामने, खुदा अनसीन नजर नहीं आता। जब उनको पता चला कि खुदा नजर आ गया बच्चे के अंदर, मसीह के अंदर, तो मैं ईमान रखता हूं कि 3 तिहाई फरिश्ते आकर उसे सजदा करने लगे। हालेलुया। आसमानों को छोड़कर जमीन पर आ गए, उसकी वर्शिप करने लगे। बादशाह भी आ गया, अपने तोहफे लाए खुदा के सामने, और आप देखिए गोल्ड को लाए, सोना लाए उसके सामने। सोना मसीह के जलाल को जाहिर करता है, उसकी जीवते को। थोड़ा सा सोना नहीं, बहुत सोना लाए। हालेलुया। मसीह से जो प्यार करते हैं भाइयों, खुदा के लिए सोना क्या दौलत निछावर कर देते हैं अपनी जिंदगी में। जिनको पता चल जाता है निजात देता है, जिंदगी देने वाला पैदा हुआ है, आसमानों से फरिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, बादशाह आगे उसे सजदा करने के लिए अपने तोहफे लेकर आए। तो इसलिए भाइयों हदिये जात हम देते हैं खुदा के सामने, क्योंकि वो तो भाइयों खजानों का मालिक है, उसके पास कमी नहीं है। ये उसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये वर्शिप का हिस्सा है। तो जब लाते हैं हदिये तो खुदावंद कबूल करता है। सोना लाया गया और फिर मुर भी लाया गया। हालेलुया। मुर इसका मतलब मसीह दुख उठाएगा, और लुबान भी उसके सामने पेश किया गया। लुबान का मतलब है वर्शिप उसकी, क्योंकि काहिन हैकल के अंदर जब कुर्बानी गुजराता तो एक मुट्ठी जितने आ जाती मुट्ठी हाथ में, वो क्या करता, लुबान को मुट्ठी में भरता, और जितनी आ जाती वो क्या करता था, सैक्रिफाइस के ऊपर उड़ा देता था। इसका मतलब है उसकी खुशबू खुदावंद ने। तो भाइयों ये वर्शिप करना, खुदावंद की खुशबू लेना। हालेलुया। जब वर्शिप उठती है तो खुदावंद भाइयों राहत हमें खुशबू देता और आपको बरकत देता है, आपको ब्लेस करता है। ये भाइयों हमारी खुशियां, हमारा सासा है, उसकी वर्शिप करना, उसे सजदा करना। और फिर लिखा आकर उन्होंने क्या किया, मसीह को सजदा किया। फरिश्तों ने भी सजदा किया, चरवाहों ने भी आकर क्या किया, सजदा किया, और मजूसियों ने भी आकर क्या किया, सजदा किया। हालेलुया। लिहाजा क्राइस्ट का जो नाम यहां पर लिया गया, पूरा नाम बोलिए क्या नाम, यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह का क्या नाम पूरा, यीशु मसीह नासरी। हालांकि इमानुएल भी है, इमानुएल का मतलब मायने के अंदर आता है खुदा हमारे साथ, पूरा नाम। जब खुदावंद के कलाम लिखा सौल जब खुदा के लोगों को तंग करता था, तो जब लिखा दमिश्क के इलाका के अंदर यीशु उस पर जाहिर हुआ, वो मसीहों को मारने जा रहा था, तो लिखा है कि खुदा का नूर उस पर चमका और वो अपने साथियों समेत घोड़ों समेत नीचे गिर गया और अंधा हो गया। और फिर उसने कहा कि तू कौन है, सौल कहने लगा। तो यीशु ने उससे कहा मैं यीशु मसीह नासरी हूं जिसे तू सताता है। पूरा नाम दिया, यीशु मसीह नासरी। यीशु मसीह का मतलब क्या होता है, निजात देने वाला, निजात दहिंदा हमारा। मसीह होली स्पिरिट उसके ऊपर नाज़िल हुआ, इसलिए मसाया कहलाया, मसीह। और नासरी जो है ये भाइयों नासरत का रहने वाला। हालांकि जब 2 साल के बच्चे कत्ल हुए तो मरियम यूसुफ यीशु को ले गए उस इलाका से दूर, फिर वापस लिखा बैतलहम को आए, गलील के इलाका के अंदर, नासरत के इलाका के अंदर, ताकि यीशु मसीह क्या हो, नासरी कहलाए। क्योंकि नबूतें पीछे की गई थी, नबूतें की गई, ऑलरेडी जो है वो प्रॉफिट नबूत करते थे कि वो क्या कहलाएगा,
नासरी कहलाएगा। और वहां पर लोग कहने लगे क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? छोटा सा इलाका है, अफराता का इलाका, गलील का इलाका, नासरत का इलाका। तो लोग कहते हैं कि नासरत से क्या कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो आगे से जवाब आता है, हाँ नासरत से तो खुदा का बेटा पैदा। कहता आकर चलकर देख ले। तो आकर चल से मुराद क्या है कि यीशु मसीह को देख ले, नासरत से अच्छी चीज पैदा हो गई है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा क्या हुआ है? वो भाई अफराता के इलाका के अंदर, पुराना नाम अफराता, नया नाम उसका बैतलहम, नासरत का इलाका। नासरत का मतलब होता है शाख। क्या मतलब होता है? और यर्मिया से क्या कहता है? यीशु को सादक शाख कहता है, सच्चा बादशाह। हालेलुया। यशायाह यहां पर से क्या कहता है? जोरावर शाख। तो खुदावंद के कलाम के अंदर यहां पर हवाला पड़ा, लिखा है कि मैं भी एक बुलंद चोटी से, देवदार की चोटी से क्या करूंगा? एक शाख काट लूंगा। और पुराने हरनामा के अंदर लिखा है कि एक बादशाह, एक काब वहां पर आया है, बहुत अपने रंग बिरंग परों से उड़ा, और लिखा है वो बुलंद चोटी के ऊपर से उसने एक शाख को काटा है और अपने मुल्क के अंदर, सुदागरी के मुल्क के अंदर से ले आया। ये अकाब भाई बाबल था, बाबल की हुकूमत। आज भी अकाब जो अमेरिका का जो सदर है, अमेरिका। फिर आप देखेंगे दुबई का जो बादशाह है वो अकाब है, अकाब से शुरू किया गया है, यानी जो सुपर पावर है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है उस वक्त बुलंदियों से, लिखा है कि अकाब उड़ा, क्योंकि अकाब हमेशा बुलंदियों पर उठते हैं और अपने घोंसले बनाने के लिए बुलंद मुकामों से, चोटियों से वो शाखें काटते हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, पुराने हरनामा के अंदर हमने पढ़ा कि एक अकाब उड़ा है और उसने क्या किया? ऊपर से बुलंद चोटी से एक शाख काट दिया। उसने काट लिया और अपने मुल्क के अंदर, सुदागरी के मुल्क के अंदर ले गया। इसका मतलब है कौम बनी इजराइल को उसने तोड़ा वहां से और गुलामी के अंदर ले गया, क्योंकि बनी इजराइल ने गुनाह किया, खुदा से दूर हो गए, खुदा से दूरी इख्तियार की, खुदा की वर्शिप नहीं की, गैर मबूदों की प्रस्तुत करने लगे, बुतों की प्रस्तुत करने लगे, जादूगरी करने लगे। लिहाजा खुदा ने फिर बाबल के बादशाह को भेजा और बाबल का बादशाह उनको गुलामी सीर करके ले गया अपने मुल्क के अंदर। और खुदावन ने भी कहा जाने, तू चला जाना, बनी इस्राएल से कहा, ताकि तू दुख पाए, तेरी जजमेंट हो, और फिर मैं तुझे बहाल कर दूंगा। ये खुदा की तरफ से था, ताकि कौम इजराइल जो है वो सजा को अपने पर ले ले और बहाल हो जाए। और खुदावन के कलाम में लिखा है ऐसे ही किया गया। मगर उस बादशाह ने कौम के साथ बहुत ही बुरा हाल किया। उसने यरूशलेम के हैकल को तबाह कर दिया और खुदा ने कहा अब बादशाह शाह बाबर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे लोगों को इतना तंग किया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा ने फिर कौमों को मारा और उसने उनसे कहा गया कि अब मैं भी एक शाख बुलंद चोटी से लूंगा। मैं भी क्या करूंगा? बुलंद चोटी से देवदार एक शाख लूंगा, काट लूंगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है वो शाख भाई जिसे नासरी कहते हैं, वो शाख बस खुदा ने ले ली ऊपर से और लेकर क्या की? हमें दे दी, कौम को दे दी। वो यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा ने वो शाख ले ली और शाख के लिखा है, नीचे लिखा परिंदे बसेरा करेंगे, जानवर बसेरा करेंगे, यानी वो निजात पा जाएंगे। वो वही शाख जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो ऊपर से बुलंद चोटी से ली गई है। वो हमारा बादशाह है। इसका मतलब है दुनिया के बादशाह तो वक्ती तौर पर भाई है, और ये उनसे भी ऊपर बादशाह। बोलिए आमीन। क्योंकि इसके बारे में लिखा है वो बादशाह का पैदा होते। यहूदियों को क्या पता, वो कहने लगे बादशाह जो वहां का था, वो क्या कहने लगा? बादशाह यानी जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ वो कहां है? तो उससे ढूंढने लगे। तो भाइयों ये क्राइस्ट खुदा का बेटा, ये बादशाह पैदा हुआ। जब पैदा ही हुआ तो बादशाह पैदा हुआ। आमीन। क्योंकि ये बादशाह का बादशाह क्या है? ये खुदावंद के कलाम में मकाशा की किताब में क्या लिखा हुआ है कि उसकी रान के ऊपर लिखा है, बोलिए बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया। तो भाइयों ये बादशाह है,
ये बादशाह का बादशाह है। और मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारा लगाइए। मैं कहूंगा बादशाह का बादशाह। आपने क्या कहना है? तैयार है? बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, वो जल्द आने वाला, वो जल्द आने वाला, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। हालेलुया। तो भाइयों ये बादशाह के भाइयों नीचे हमने बसेरा किया है, वो उसके वसीला से हमें निजात मिल गई है। वो बादशाह का बादशाह है, दुनिया के बादशाह तो भाइयों उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये बादशाह यहाँ लिखा है खुदावंद ही देता है। और हमारा बादशाह तो भाइयों ये दुनिया की बादशाह तो वक्ती तौर पर, मगर हमारा बादशाह वो अबद तक बादशाह होने के लिए आया, वो अबद तक हमेशा तक रहेगा। आगे आज भी बादशाह है और फिर 1000 साल बादशाही के अंदर भी वो बादशाह होगा हमारा, और फिर अबदियत के अंदर भी वो हमारा बादशाह है। तो भाइयों हम उसके बच्चे हैं, बोलिए आमीन। वो बादशाह का बादशाह, हम उसके शहजादे और शहजादियां हैं। ये निजात के वसीला से हुआ है, मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हुआ है। और हम खुदा के वो तो बात बेटा है, हम उसके लापालिक बेटे बेटियां हैं, बोलिए आमीन। लिहाजा हमें उसकी वर्शिप करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसके नाम को जला देना है, उसके सामने अपने सरों को झुकाना है, क्योंकि दुनिया उसके सामने झुकती है। और हमें भी उसकी वर्शिप करनी है, उसके नाम को जला देनी है। इस कलाम के विषय से खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आइए थोड़ी देर के लिए